अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए दानेदार 5 स्टार वाला कौरमा की रेसिपी लाई हूँ कि दानेदार कौरमा कैसे बनता है। आज मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो के एंड में मैंने इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट कार्ड भी दिया हुआ है। मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ, आप नोट ज़रूर कर लिया कीजिए। तो चलें कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2.5 पाव लिया है चिकन, हड्डी वाला चिकन लिया है और बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं तकरीबन। और ली है ये मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस किया हुआ है। तो दोस्तों, जितना बारीक स्लाइस करेंगे ना आप प्याज को, उतनी ही अच्छी फ्राई होगी। तो ये ले लिया है मैंने। अब ये है 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली हैं, 4 से 5 हैं। एक छोटा टुकड़ा है जायफल का और 3 से 4 पत्तियां ली हैं मैंने जावित्री की। तो ये मैं पीस के डालूँगी। हमने पीस लिया है ये। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। ये ली है मैंने खसखस, 1 टेबल स्पून खसखस है, इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये भी एक साइड पे रख देते हैं। ये गरम मसाला है। तो 12 से 15 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4-5 लौंगे हैं और तकरीबन 1 टुकड़ा है, ये सब मिलाकर 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 तेज़ पत्ता भी लिया है मैंने। तो अब ये एक साइड पे रखते हैं। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं हाफ़ कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। दोस्तों, कौरमे के लिए घी जो ना बेहतरीन होता है। तो अब मैंने घी डालकर अब ये प्याज डाल दूँगी मैं इसमें और हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए स्लो फ्लेम, पहले तेज़ फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है, फिर फ्लेम को स्लो कर देना है। तो देखें इस तरह की प्याज फ्राई करें। जो ये फ्राई होती है ना, डार्क कलर ना हो, बस ये कलर हो। तो ये अच्छा सा कलर हो गया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और पूरी प्लेट में अच्छी तरह से इसको फैला दें। अब इसमें जो बाकी का घी है ना, इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है और अब हम फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, ऑफ़ कर दिया है और 1 पाव दही मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये खसखस का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। अब सब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो फ्लेम ऑन कर दिया है। जब तक मसाला हो रहा है तो हम चूरा कर लेते हैं प्याज को। तो ये प्याज है, इसको मैं चूरा, देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी फ्राई हुई है कि अच्छा सा चूरा हो रहा है। ये देखिए अब चूरा कर लिया है। देखिए रोगन से आ गए है ना, रोगन आ जाए तो समझ लें मसाला भुन गया है। अब ये प्याज चूरा की भी इसमें शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए अब अच्छी तरह से ये चूरा की हुई प्याज पूरे मसाले में मिला देंगे। अच्छी तरह से देखें मिक्स कर दी है मैंने और अब इसमें हम डालेंगे चिकन को अब इस स्टेज पे डालेंगे और अच्छी तरह से हम सारे मसाले में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे सारा मसाले को चिकन पे। अब डाला है मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसकी भुनाई करनी है, खूब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो दोस्तों, हाफ़ कप मैंने घी पहले डाला था और हाफ़ कप अब डाल दिया है मैंने घी, मैंने आपसे पहले बताया था। तो ये इस तरह से अब इसकी खूब भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि मसाले का और अदरक लहसुन की खुशबू स्मेल चली जाए। तो अब ये मैंने जो पीस के रखा था जावित्री और जायफल, वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसकी खूब भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करेंगे कि दाना सा बन जाएगा। तो देखिए मैंने भुनाई करने के बाद अब इसमें हाफ़ गिलास पानी डाला है और हाफ़ टी स्पून डाला है चाइनीज़ सॉल्ट। अब इसकी चिकन गला नहीं था ना, तो चिकन अब गलेगा। देखिए कैसा दाना बना हुआ है इसका, मज़ेदार सा कौरमा है। अब इसको हम ढककर 20 से 30 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए स्लो फ्लेम पर तैयार हो चुका है हमारा कौरमा। ज़बरदस्त सा
5 स्टार होटल वाला कौरमा दानेदार सा। ये देखें दाना कितना अच्छा बना है। जितनी भुनाई करेंगे ना उतना ही अच्छा, उतना ही दाना बनेगा इसमें। ये देखिए कैसे दानेदार सा कौरमा है, मज़ेदार सा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी कौरमे की रेसिपी, 5 स्टार कौरमे की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।